नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि इंडिया की हिस्ट्री पर बेस्ड होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करते हुए काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत से। तो मध्यकालीन भारत के बारे में चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। सबसे पहला जो भारत पर आक्रमणकारी हुआ वो हुआ महमूद गजनवी। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो अरबों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध विजय के समय पर सिंध पर किसका शासन था? तो सिंध पर उस टाइम पर दाहिर नाम का एक शासक राज्य करता था। गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये अल्पतगीन हुआ करता था जो कि गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 999 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 आक्रमण के पश्चात सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस टाइम पर भीमदेव प्रथम का शासनकाल था गुजरात में, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1026 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने 1019 से 1020 ईस्वी के मध्य चंदेलों पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर चंदेलों का जो शासक था वो था विद्याधर। नेक्स्ट आता है महमूद गजनवी का दरबारी कवि था उत्वी, जिसकी की किताबें थी किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। नेक्स्ट आता है महमूद गजनवी के राज में दर्शन, ज्योतिषी और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान हुआ करता था अलबरूनी, जिसकी किताब थी किताब उल हिंद। एक विद्वान हुआ करता था फिरदौसी, जिसकी किताब थी शाहनामा, और एक हुआ करता था फरिश्ता, जिसकी किताब थी तारीख फरिश्ता। तो याद रखेंगे महमूद गजनवी के शासनकाल में उत्वी हुए हैं, अलबरूनी हुए हैं, फिरदौसी हुए हैं और फरिश्ता हुए हैं। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो थे अलबरूनी, जो कि ख्वारिज्म का निवासी था और ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट आता है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसके द्वारा सर्वप्रथम चलाए गए? तो वो महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। आगे शुरू होता है मोहम्मद गौरी का शासन। तो इनका पूरा नाम जो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय इनका नाम था, ये उस टाइम पर गुजरात के शासक हुआ करते थे, भीम द्वितीय, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट आता है तराइन का पहला युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर ही मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया 1192 ईस्वी में। ये तराइन का दूसरा युद्ध कहलाया और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया मोहम्मद गौरी ने और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 से। नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल के राजा जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल के राजा जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे वो थे, एक तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी थी उन पर और दूसरी ओर कलमा, अरबी में कलमा खुदा हुआ था। तो सिक्के, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। नेक्स्ट आता है बिहार और बंगाल पर विजय। तो मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसको कि बख्तियार खिलजी के नाम से जानते थे। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के बीच में बिहार पर विजय प्राप्त की थी और 1198 से 1203 के बीच में बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखते हैं एमसीक्यूज। जो अभी तक हमने मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी यानी कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं मीडिएवल हिस्ट्री से। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हिंदू शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो अरबों द्वारा किया गया था। जो अरब के निवासी लोग थे उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था भारत के रहने वाले लोगों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर 712 ईस्वी में विजय हुई थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे अरबी यानी कि अरब के रहने वाले थे।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो वो भी अरब का था। जाहिर से पहले आक्रमणकारी जब अरबी थे, बिन कासिम ही पहला आक्रमणकारी था, तो वो भी अरब का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी वंश का संस्थापक कौन है? तो गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है अल्पतगीन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई लोग अटकते हैं और महमूद गजनवी को इसका आंसर मान बैठते हैं, जबकि अल्पतगीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से कभी पराजित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर है विद्याधर। चंदेल शासक हुए थे एक विद्याधर के नाम से, ये महमूद गजनी से कभी भी पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि अभी हमने पढ़ा नोट्स में उत्वी था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ये महमूद गजनवी का कवि था दरबार में, तो उसका नाम, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 14, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान कौन था? तो जो पुराणों का अध्ययन जिसने सबसे पहले किया था वो फर्स्ट मुस्लिम था अल-बरूनी। ये बहुत ही विद्वान था, बहुत ही बड़ा विद्वान और इतिहासकार था, जो कि महमूद गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो जो महमूद गजनी था उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, उसके बाद उसका पुनर्निर्माण करवाया था गुजरात के राजा भीमदेव ने। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किसने करवाए थे? संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी कराए थे? तो वो कराए थे महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? 1192 में उत्तर भारत को, तो याद रखेंगे 1192 और 1191 ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन के युद्ध हुए थे, यानी कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने, जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के युद्ध कब हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध की तारीख अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये लगातार हुए थे 2 सालों में, 1191 और 1192, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो भारत में जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना मानी जाती है वो तराइन के युद्ध से मानी जाती है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये 1192 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आया था महमूद गजनवी, फिर आया था मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खान और फिर तैमूर। महमूद गजनवी से भी पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो यानी कि ऑप्शन घ इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता प्रथा एक उस टाइम पे शुरू हुई थी। अक्ता प्रथा में ये होता था कि जिस राज्य को जीतते थे वहाँ पर किसी को सेनाधिकारी बना देते थे और वहाँ से आने वाले राजस्व से ही उसकी तनख्वाह दी जाती थी। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले अक्ता बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मोहम्मद गौरी ने अपना दास या फिर अपना अक्ता सबसे पहले किसे बनाया था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है कि बख्तियार खिलजी, इसको लोग खिलजी वंश से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण के समय का एक दास हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार और बंगाल पर अपना शासन किया था। नेक्स्ट आता है, नालंदा बिहार को किसने विध्वंस किया था? तो ये भी बख्तियार खिलजी द्वारा विध्वंस किया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। हमारे चैनल को जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।